नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सरल आपके अपने YouTube चैनल यूनिक सरल गणित पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा जो चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम, इसमें हमने कल और परसों की 2 क्लास में विभाज्यता के नियम पढ़े थे, जिसमें 1 से 11 तक के विभाज्यता के नियम हमने पढ़ लिए थे। अब इन पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे, उसके बाद आगे विभाज्यता के कुछ और नियम हैं, उनको पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो आज दोस्तों हम प्रश्न उठाएंगे, 5-6 प्रश्न करेंगे आज की क्लास में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले 1 से विभाज्यता का जो नियम था, तो 1 से विभाज्यता के नियम में तो कुछ नहीं है, क्योंकि 1 का तो सभी में भाग जाता है, तो इसका कोई नियम नहीं था, सब में भाग जाता है 1 का। 2 से विभाज्यता के नियम में क्या बताया था कि इकाई का स्थान पर या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो, 6 हो, 8 हो, किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर इनमें से कोई अंक होगा तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी, या फिर ऐसा कहा जाए कि कोई भी सम संख्या 2 से विभाजित होती है। तो इकाई के स्थान पर ये होते तो वही संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। तो इसीलिए दोनों तरीकों से कह सकते हैं कि सम संख्या जो होगी वो 2 से विभाज्य होगी। 3 से विभाज्यता का नियम क्या था दोस्तों? 3 से विभाज्यता का नियम बहुत आसान, संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। अगर कोई संख्या दी गई है, उसके सभी अंकों का योग करेंगे दोस्तों, जितने भी अंक होंगे उन सब का टोटल करेंगे, वो टोटल जो हो वो 3 का गुणज आ जाए, मतलब 3 के पहाड़े की कोई संख्या आ जाए या 3 का उसमें भाग चला जाए, ऐसे कहें तो वो पूरी संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। तो इस पर बेटे क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेते हैं हम। संख्या है, मैं ये स्टार है या एक्स है या पी, कुछ भी कोई अल्फ़ाबेट कोई बन के आ सकता है, ए आ सकता है, बी लिख के आ सकता है, स्टार एक्स वाई कुछ भी लिख के आ सकता है। संख्या में स्टार के स्थान पर क्या हो ताकि संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त या विभाजित हो। तो एक दोस्तों मैंने एक सिंपल सा प्रश्न उठाया जिससे आप इसके नियमों को समझ सकें। कैसे? तो 3 से विभाज्यता का पूछ रहा है ना, ये संख्या ताकि 3 से पूर्णतः विभाजित हो। 3 से विभाज्यता का नियम दोस्तों हमने पढ़ा है कि सभी अंकों का टोटल करते हैं, और वो अगर 3 से भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। देखिए दोस्तों, 1 + 5, इसको लिख रहे हैं सभी अंकों को, 7 प्लस स्टार की जगह स्टार लिख लेंगे, +2 +3 +4, ये सभी अंक लिख ली टोटल करके। अब इनको जोड़ लेंगे, 5 और 1 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 3 18, 18 और 4 22, 22 हुआ दोस्तों ये अंकों का टोटल, और प्लस में बचा अब स्टार। अब देखिए दोस्तों, 3 के पहाड़े की संख्या हम देखेंगे, 3 का पहाड़ा देखते हैं, 3 के गुणज का है या 3 का पहाड़ा का है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, 3 छंगे 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। अब देखिए दोस्तों, 22 जो है इस संख्या में ये बोला जा रहा है कि 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, मतलब 22 तक तो 3 पहाड़े पड़ चुके हैं। अब कोई ऐसी संख्या और इसमें जुड़ जाए, 22 में कोई और संख्या ऐसी जुड़ जाए कि 3 के पहाड़े वाली संख्या बन जाए। तो 22 में दोस्तों 22 तक अगर यहाँ इस 3 के पहाड़े में जाए तो 21, 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने पर 21 हो जाता है, और उसमें एक और जुड़ चुका है, तभी तो ये 22 हुआ है। 3 के पहाड़े की संख्या एक जुड़ चुका है इसमें 21 में, तो 22 हो चुका है। तो कितने और जुड़ जाए कि 3 के पहाड़े वाली कोई संख्या बन जाए? तो 21 के बाद की 3 के पहाड़े वाली संख्या कौन सी होती है दोस्तों? 24। तो अगली संख्या जो 3 के पहाड़े में आएगी या 3 का गुणज होगी 21 के बाद कौन सी होती है? 24। तो 21 के बाद 22 अपने को यहाँ मिल चुका है। 24 अगर होना है, अभी 22 को अगर 24 बनाना है तो इस स्टार की जगह कितना होना चाहिए दोस्तों? कितना जुड़ जाए 22 में? 2 जुड़ जाए तो 24 हो जाएगा। तो वही स्टार का मान होगा, कितना होगा? 2। 22 और 2 मिलकर 24। या इसको ऐसे कह सकते हैं कि इन दोनों को मिलाकर 22 में एक ऐसी संख्या जोड़ो कि 3 के पहाड़े वाली संख्या 22 से आगे की 3 के पहाड़े वाली संख्या प्राप्त हो जाए। तो 22 से आगे की 21 तो यहाँ बीच में कहीं 22 रहा होगा, तभी तो ये 24 हुआ है आगे जाके। तो 3 के पहाड़े वाली संख्या जो कि 21 से ज़्यादा हो, तो 21 से ज़्यादा कौन सी होती है? 24। तो 22 में वो स्टार मिल के तब कितना बनाएगा? 24। अब स्टार का मान निकालना है तो 22, 24 इधर है, 22 इधर लाएंगे 22,
तो स्टार की जगह क्या आ जाएगा, 24 में विभाजित घटेगा 2। ये कोई सिंपल कैलकुलेशन है, वैसे भी हमको आपको सबको दिख रहा है कि 21 तो होती है 3 से विभाजित संख्या। अगली संख्या कौन सी होती है 3 से विभाजित, 24। तो 24 के लिए हमें 22 पे तो पहुंच ही चुके हैं, 21 के बाद 22 तक पहुंच ही गए। कितने की कमी और रह गई, 2 की। तो वही 2 संख्या है जो, तो यहाँ अगर 2 इसके स्टार के स्थान पर 2 रख दिया जाएगा तो ये संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। आप यहाँ रख के देख सकते हैं, 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। देख देते हैं, जाँच कर लेते हैं। 157, फिर से 2, 2, 3, 4। देखिए दोस्तों, 3 का भाग देते हैं इसमें। 3 5 15, कुछ नहीं बचा, अंक उतारा 7 का। 3 दूनी 6, 1 बचा, अंक उतारा ऊपर से 2 का, 12 हो गया। 3 चौके 12, कुछ नहीं बचा, अंक उतारा ऊपर से फिर से 2 का। तो 2 में भाग नहीं आ रहा तो एक भाग टूटने का 0 आएगा, फिर से 3 का अंक उतारना पड़ेगा। तो अब 23 हो गए, तो 3 7 21, 3 में से 1 गया, 2 बचा, अंक उतारा 4 का। 24 हो गया, 3 8 24। देखिए दोस्तों, अगर 0 से स्पेल है तो इसका मतलब ये पूर्णतः विभाजित है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न करते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है 9 से विभाज्यता के आधार पर। 9 का इसलिए उठा लिया मैंने क्योंकि 3 और 9 का एक ही जैसा होता है कॉन्सेप्ट। संख्या ये लिखी हुई है, यदि 9 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। तो x का मान ज्ञात करने के लिए दोस्तों, अगर 9 से विभाज्यता पूछ रहा है और x का मान, ये x इसमें कोई एक अंक है, उसका मान पूछ रहा है, तो 9 से विभाज्यता का नियम होता है दोस्तों कि सभी अंकों का योग जो हो वो 9 का गुणज हो या 9 से विभाज्य हो, 9 के पहाड़े की कोई संख्या हो, किसी भी तरीके से कह सकते हैं। तो इसको हल करेंगे, अंकों 7 2 3 5 x 8 3 4, ये बड़ी संख्या है दोस्तों एक। इसके सभी अंकों का टोटल करेंगे, 7 और 2, 7 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस x प्लस 8 प्लस 3 प्लस 4। 7 2 9, 9 3 12, 12 5 17, 17 और 8 25 और 3 28 और 4 32, 32 हो गया। प्लस में बचा दोस्तों x। अब देखिए दोस्तों, ये 9 से विभाज्यता के लिए पूछा है तो 9 के पहाड़े वाली कोई संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो 9 का पहाड़े लिख लेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 9 छक्के 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 9 नौ 81, 9 धाएँ 90। ये 9 का पहाड़ा लिख लिया है। ठीक दोस्तों, अब देखिए, ये समझा रहे हैं इसलिए पहाड़ा लिखना पड़ रहा है। वैसे तो आप इतने सभी लोग इतना तो समझदार हैं, सब जानते हैं कि 32 के बाद 32 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि 9 के पहाड़े वाली कोई संख्या बन जाए। कौन सी बन जाएगी, अब 32, 27 के बाद 32 रहा होगा बीच में, तो अब 32 तक पहुंच गए हैं। अब अगली संख्या जो है 27 के बाद संख्या जो 9 के पहाड़े में आती है वो कौन सी होती है, 36। और हम 32 तक पहुंच गए, तो 36 होने के लिए कितने की कमी और रह गई है, सीधा दिख रहा है 4 की कमी रह गई है। अगर इस जगह पे 32 में 4 और जुड़े हैं तो 36 हो जाता है, तब ये संख्या पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 9 के पहाड़े में होती है 36। तो या ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट कि 32 में कितनी और जोड़ दें कि 9 के पहाड़े वाली संख्या बन जाए। 9 के पहाड़े वाली संख्या 32 के बाद कौन सी होती है, 36। तो 36 बनाना है इसको, तो x की जगह कितना रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा, तब 36 हो। या फिर ऐसे कर लेंगे कि 32 और x मतलब कोई एक संख्या मिलकर कितना बन जाना चाहिए, 36 बन जाना चाहिए, क्योंकि 36 ही तो 9 के पहाड़े की संख्या है जो 32 के बाद की, 32 तक तो पहुंच गया है टोटल। अब 32 के बाद क्या संख्या है जो 9 से विभाजित है, वो 36 होती है। तो 36 पहुंचने के लिए 32 में क्या जोड़ना है, वो x जोड़ना है। अब x का मान आ जाएगा, 36 लिखा हुआ है, 32 बराबर किधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 32, x बराबर 36 में से 32 घटेगा तो 4। अब दोस्तों आप इस 4 को यहाँ रख के देख सकते हैं, अगर जैसे अभी मैंने 3 की विभाज्यता में किया था वैसे यहाँ आप 4 रख के देख सकते हैं, तो इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। समय अपन बचाने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी और सवाल इससे हो जाएं। ठीक है दोस्तों, अब इसी में एक बात और बता देता हूँ मैं, इतना आपको टोटल करने की जरूरत नहीं पड़ा करेगी। ये 3 के विभाज्यता और 9 की विभाज्यता की जांच के लिए एक नियम है, डायरेक्ट आप टोटल करो ही ना, डायरेक्ट काट दिया करो। जैसे जितनी जितनी संख्या मिलकर 9 बनती जाएं, जितनी जितनी संख्या मिलकर 9 बनती हैं उनको काट दिया करो। 7 और 2 मिलकर 9 बन रहा है, 4 और 5 मिलकर 9 बन रहा है, अब तो कुछ बन नहीं रहा। 8 3 11 और 3 14 बचा, प्लस x बराबर, अब यहाँ से भी नियम वही आ जाएगा। देखो ये काट लिया अपने 9 बार। अब 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स मिलकर कितना होना चाहिए दोस्तों, कोई एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 9 के पहाड़े में आती हो, 9 से कट जाए। तो देखिए 14 के बाद की संख्या 9 के पहाड़े में कौन सी होती है, 18। 14 के बाद ऐसी संख्या जो 9 के पहाड़े में आए वो कौन सी होती है, 18।
तो 14 में कितने की कमी हुए है कि 18 बन जाए? 14 में क्या जोड़ा जाए, कितने की कमी पड़ रही है इसमें? दिखने में तो दिख रहा है कि 14 में 4 की कमी पड़ रही है, तब वो मिलके ये 18 बन जाएगा। अगर इसमें 4 जोड़ दिया जाए तो 18 बन जाएगा। अगर ऐसे लिखें तो डायरेक्ट लिख देंगे, और इससे देखें तो अभी समझ में आ रहा है कि 9 के पहाड़े में 14 के बाद की संख्या जो 9 के पहाड़े में आती है वो कौन सी है? 18 है। तो 14 में वो संख्या जिसकी कमी पड़ रही है वो जोड़ के कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। कमी है वो, x की कमी है, वो आ जाएगा 18 माइनस 14 में घटाएगा तो x बराबर कितना आ गया? 18 में 14 के 4। ये मैंने दोस्तों इसलिए यहाँ करा दिया ये क्वेश्चन, कहीं आपको ऐसा कन्फ्यूजन ना हो कि ऐसे काट के कहीं दूसरा आंसर तो नहीं आ जाएगा, नहीं आएगा। जितने की नो के जोड़े बनते जाए उनको काट दिया करो। तो ये x का मान आ गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आ जाइए दोस्तों, ये भी एक बहुत ही स्पेशल प्रश्न है। इसमें आपको 2 चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि संख्या इतने में स्टार का मान क्या हो सकता है ताकि दी गई संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो। ऑप्शन मान लीजिए, मान लीजिए नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं हो सकता है, ऐसे लिख, इनमें से कोई नहीं, ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो दोस्तों संख्या इतने में स्टार का मान क्या हो सकता है ताकि दी गई संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो। यहाँ दोस्तों आपको एक चीज़ सबसे पहले सीखनी है, हल करने से पहले याद रखना है इस चीज़ को कि अगर कोई संख्या, जैसे मान लीजिए कोई संख्या 4 से विभाजित है, तो 4 से छोटी सम संख्या कौन सी होती है? 2। तो वो संख्या 2 से जरूर विभाजित होगी। कोई सी, मान लीजिए 16 है, 16 में 4 का भाग जाता है तो इसमें 2 का भी जरूर जाता है। मान लीजिए 28 में 4 का भाग जाता है, 4 7 28, तो इसका मतलब इसमें 2 का भी भाग जाता है। मान लीजिए 56 लिखा हुआ, 56 में 4 का भाग जाता है तो इसमें 2 का तो जरूर जाएगा ही जाएगा। अगर 2 का नहीं जाएगा तो 4 का तो नहीं जा सकता। ठीक, ऐसे ही मान लीजिए कुछ भी लिखा है, 36 लिखा हुआ है, 36 में अगर ये 4 का भाग जाएगा तो इसमें 2 का जरूर जाएगा। पहले 2 का ही जाएगा तब उसमें 4 का जा पाएगा, उससे छोटी सम संख्या जो होगी उसका भाग उसमें जरूर जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से एक चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। कोई संख्या में 4 से विभाज्यता का नियम मैंने बताया था कि 4 से विभाज्यता के नियम के अंतिम 2 अंकों पर या तो 0 हो, तो अंतिम 2 स्थानों पर या तो 0 0 हो, या 4 से विभाज्य कोई संख्या हो, 4 से विभाज्य कोई संख्या हो। ये 4 का नियम था। और 8 से विभाज्यता का नियम क्या था दोस्तों? या तो अंतिम 3 स्थानों पर 0 0 0 हो, या फिर 8 से विभाज्य कोई संख्या हो, अंतिम 3 अंकों से जो मिलकर जो संख्या बन रही है वो 8 से विभाजित हो। 8 से विभाज्य संख्या हो अंतिम 3 अंकों पर, ठीक है, अंकों से, अंतिम 3 अंकों से जो संख्या बन रही है वो 8 से विभाज्य होना चाहिए। ये 8 से विभाज्यता का नियम था। और 4 से विभाज्यता का नियम क्या था कि या तो दोनों अंक 0 हो या फिर 4 से विभाज्य कोई संख्या बन रही हो 2 अंक की। ठीक है दोस्तों, तो इस सवाल में पूछ रहा है कि इसमें 8 से पूर्णतः विभाजित हो ऐसा कोई संख्या बताइए। अब देखिए दोस्तों, 8 से विभाज्यता के लिए सबसे पहले हम 4 की विभाज्यता चेक कर लेते हैं। इसमें 2 की करेंगे तो 2 का तो इसमें भाग जा रहा है, क्योंकि इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 में से कोई संख्या आती है तो 2 का भाग चला जाता है। अब इसमें जांच चाहिए 8 की, तो 8 से पहले हम 4 की जांच कर लेते हैं। 4 का भाग जा रहा है क्या इसमें दोस्तों? 4 के लिए कितने अंकों का चेक करते हैं? 2 अंकों का लास्ट। 4 के पहाड़े में 34 आता है दोस्तों? क्या नहीं आता। 4 के पहाड़े में कितना आता है? 32, उसके बाद 36, 4 में 36। तो इस संख्या में अगर 4 का भाग नहीं जा रहा तो 8 का भाग जाने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मैंने अभी पहले ही बताया है किसी संख्या में अगर 2 का भाग नहीं जा रहा तो उसमें 4 का तो जा ही नहीं सकता। ऐसे ही 4 और 8 के लिए कंडीशन है कि अगर किसी संख्या में 4 का ही भाग नहीं जा रहा तो 8 तो उससे बड़ी सम संख्या है, तो 8 का तो उसमें जा ही नहीं सकता जब 4 का नहीं जा रहा। तो दोस्तों यहाँ से आपको सीखने को मिला, सॉरी यहाँ लिख सकते हैं आप, क्योंकि संख्या में अंतिम 2 अंक से बनी संख्या जो 34 है 4 से विभाज्य नहीं है। आता है
संख्या, अतः पूरी संख्या लिख सकता है, अतः पूरी संख्या 4 से विभाज्य नहीं, तो संख्या 8 से, संख्या 4 से, ये तो अंतिम 2 अंक की बात आ रही थी, अब पूरी संख्या की बात कह रहे हैं तो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब इस नियम फेल हो रहा है, अंतिम 2 अंक जो 4 से विभाजित नहीं हो रहे, तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगी, और जब पूरी संख्या 4 से विभाजित नहीं हो रही तो 8 से तो विभाजित होने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है दोस्तों, इसलिए संख्या 8 से भी विभाजित नहीं होगी। दोस्तों इस स्टार के स्थान पर आप चाहे कोई सी भी संख्या लिख लें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक कोई भी अंक लिख लें स्टार के स्थान पर, ये संख्या 8 से विभाजित हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये 4 से ही विभाजित नहीं है इस नियम से, तो ये 8 से तो विभाजित कैसे भी हो ही नहीं सकती। तो इसमें से ऑप्शन ना आपका ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन रहेगा, क्योंकि यहाँ कुछ भी आप रखते जाएंगे, आप रख रख के एक एक अंक रख के देख सकते हैं, ये संख्या 8 से विभाजित हो ही नहीं सकती। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न करते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक और अलग प्रकार का प्रश्न है, हालांकि इसमें विभाज्यता 3 से ही पूछी जा रही है, लेकिन एक ही अंक को 2 जगह रख दिया गया है, x को। वह अंक जिसके लिए संख्या 5x 7 9 3x 4 3 से विभाज्य है, वो उस अंक को ज्ञात करना है। ऐसा प्रश्न भी बन सकता है कि आपको 2 जगह एक ही अंक दे दिया, अभी तक जैसे क्वेश्चन आया पूछा तो एक जगह कोई अंक दे दिया जाता है x, यहाँ दोनों जगह समान अंक दे दिए x x 2 जगह, तो अब 2 स्थानों के लिए चेक करना हुआ है अंक जिसके लिए संख्या ये 3 से विभाज्य हो। तो हल 3 से विभाज्यता का नियम दोस्तों हम जानते हैं क्या होता है। 3 से विभाज्यता के लिए सभी अंकों का जोड़ करना पड़ता है, 5 + x + 7 + 9 + 3 + x + 4। अब इनको जोड़ लेंगे, 5 और 7 12, 12 और 9 21, 22 23 24 25 26 27 28, 28 हो गया, प्लस x। अब देखिए दोस्तों, हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 छंग 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27 और 3 धाम 30। अब ये संख्या 28 तो हो गई, 3 धाम 30 तक ही क्यों पढ़ सकते हैं, आगे भी तो लिख सकते हैं। अगली 3 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी होगी, 33। अगली कौन सी होगी दोस्तों, 36। अगली कौन सी होगी, 39। अगली कौन सी होगी, 42। अगली कौन सी होगी, 45। यहाँ तक तो हम लिख ही सकते हैं, इतने में हमारा काम बन जाएगा। ऐसा नहीं कि 3 का पढ़ा 10 ही तक पढ़े, 3 के गुणज बढ़ाना है आगे। 3 में 11 को गुणा करेंगे तो 33 आ जाएगा, 3 में 12 को गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा, 3 में 13 को गुणा करेंगे 39। 3 के गुणज की संख्या है ना, पहाड़ा का मतलब क्या होता है, आगे गुणज। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारा काम बनेगा, 28 तक तो पहुँच गए, 28 तक पहुँच गए। अब इन दोनों को मिलकर तो 2x हो सकता है ना दोस्तों, 28 + 2x बराबर कोई संख्या यहाँ होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, 28 तक पहुँच गए मतलब 27 के बाद 28 तक, अगर 30 हो जाए इनका टोटल, 30 हो जाए, मान लीजिए 30 हो जाए, तो 28 में से 2x बराबर 30, क्योंकि 3 से विभाज्य संख्या है ना। 28 के बाद जो संख्या होगी 3 के पहाड़े की, जो 3 से विभाज्य हो, 28 के बाद कौन सी होती है, 30। तो 30 रख के हम यहाँ देख रहे हैं, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 30 माइनस 28 इधर आ जाएगा, तो 2x बराबर 30 में से 28 गया 2, तो x बराबर कितना आ गया, 1। x की जगह 1 1 रख लें, लेकिन x का दोस्तों हमें ऑप्शन नहीं मिला है, तो इसका मतलब x बराबर 1 नहीं है। ऑप्शन में अगर 1 होता तो हमारा सही हो जाता, x की जगह 1 यहाँ भी रख लेते, 1 यहाँ भी रख लेते, तो जो संख्या बनती वो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती, तो x बराबर 1 नहीं होगा। अब दूसरा चेक करते हैं दोस्तों, इसको हटा दें, इसको समझा रहा हूँ बारीकी से, इसमें और भी कुछ लॉजिक है देखना। अब 30 के बाद अगली संख्या कौन सी होती है दोस्तों, 33 होती है, जो 3 से विभाज्य है, 33। अब 33 रख के देखेंगे तो 2x बराबर 33, क्योंकि संख्या तो वही लेना है ना हमको जो 3 से विभाज्य होगी, जिसमें जो 3 के गुणज होगी, तो 30 के बाद कितनी लेंगे, अगली 33 लेंगे। 28 और 2x मिलकर कितना हो जाना चाहिए, 33। तो 33 माइनस ये 28 इधर आ गया, 2x बराबर 33 में से 28 गया तो 5 बचा, x बराबर 5/2, और x में 5 में 2 का भाग देंगे तो 2.5 ढाई आएगा। लेकिन x तो दोस्तों एक अंक है,
तो अंक अपने आप में दशमलव में कैसे हो सकता है? एक्स का मान आधा ढाई तो नहीं हो सकता ना, एक्स का मान कोई एक पर्टिकुलर एक अंक होगा ना, 4 5 6 7 8 9, एक्स का मान ढाई कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब ये नियम भी फेल हो गया, तो एक्स की मतलब 33 भी नहीं होगा। ठीक दोस्तों, ये बात खास थी इसमें कि एक्स का मान एक पूर्णांक अंक के रूप में आएगा संख्या में। अब 33 के बाद अगली संख्या दोस्तों कौन सी है जो 3 का गुणज है? 36 होती है, तो 36 रख के देखते हैं। 36 पे क्या आएगा? 2x बराबर 36 माइनस ये 28 इधर जाएगा, 36 में से 28 गया, कितना बचा दोस्तों? 8। तो 2x बराबर 8, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4। इस 2 का भाग लग जाए ना 4, लेकिन x बराबर 4 हमें सही आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में हमारे में x बराबर 4 नहीं है दोस्तों, तो ये भी फेल हो गया। अगला 36 के बाद अगली संख्या कौन सी होती है जो 3 का गुणज है? 39। तो 39 रख के देखते हैं दोस्तों। 39 रख के देखेंगे तो 2x बराबर 39 माइनस 28, और 2x बराबर 39 में 28 गया तो कितना बचा? 11। अब x बराबर ये 11 में 2 का भाग देंगे तो 5.5, 5.5 आएगा। कंडीशन वही फिर बन गई दोस्तों। क्या 5.5 x का मान हो सकता है? x का मान यहाँ 5.5 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, x का मान तो कोई एक अंक होगा ना पर्टिकुलर, 2 4 6 8 7 5 कुछ भी, तो ये भी फेल हो गया। अब 39 के बाद दोस्तों अगली संख्या कौन सी है जो 3 का गुणज है? कौन सी होती है? 42 होती है। तो 28 में 2x जुड़ के कितना हो जाना चाहिए? 42 हो जाना चाहिए, तो 42 लिख लिया। यहाँ से 2x बराबर 42 लिखा हुआ, 28 इधर जाएगा, सॉरी 28, 42 में से 28 गया, कितना बचा दोस्तों? 14। 2x बराबर 14, x बराबर 2 का भाग 14 में लग जाएगा तो कितना हो गया? 7। x बराबर 7 दोस्तों हमारे ऑप्शन में है, तो इसका मतलब x बराबर 7। अगर आप यहाँ x बराबर 7 दोनों जगह 7 7 रख लेंगे तो इस संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। आप रेफरेंस स्टेप अपने घर पे चेक कर सकते हैं। तो आपने ऑप्शन सही मिल गया, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये 11 से विभाज्यता पे आधारित एक प्रश्न है। संख्या 78 34 5 स्टार 64 यदि 11 से विभाज्य है तो स्टार का मान क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 78 34 5 स्टार 64, 11 से विभाज्यता का नियम दोस्तों कहता है कि किसी भी संख्या में सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग और उनका फिर अंतर निकालें तो वो या तो 0 आ जाए या 11 से विभाज्य कोई संख्या आ जाए, 11 का गुणज आ जाए। सम स्थान कौन से होते हैं दोस्तों? दूसरा स्थान चौथा स्थान उसी संख्या में, जैसे पहला स्थान ये है तो दूसरा ये, तो ये विषम स्थान कहलाता है। पहला तीसरा पांचवा सातवां, और दूसरा चौथा छठवां आठवां 10वां 12वां ये सम स्थान कहलाते हैं। तो देखो, सम स्थानों के और विषम स्थानों, ये हो गया पहला ले लिया, तीसरा ले लिया, पांचवा हो गया, सातवां। इधर दूसरा है तो दूसरे से शुरू करेंगे तो चौथा, फिर छठवां, फिर आठवां, इनको टोटल करेंगे दोस्तों। देखिए सम स्थानों का योग कितना हो गया? 7 और 3 10, लिख लीजिए 7 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6, और माइनस माइनस ये वाले ले ली सम स्थान वाले, 8 प्लस 4 प्लस स्टार और प्लस में 4, 7 3 10 5 15 और 6 21, और माइनस ये कितना हुआ? 8 4 12 और 4 16, और प्लस में है स्टार। अब देखिए दोस्तों, ये 21 सम स्थानों के अंकों का योगफल कितना आया? 21 विषम स्थानों के, और सम स्थानों का कितना आया? ये 16 प्लस x। अब 11 का नियम कहता है कि इनका अंतर या तो शून्य आ जाए या 11 से विभाज्य कोई संख्या आ जाए। तो देखिए दोस्तों, ये 11 से विभाज्य संख्या तो नहीं बन रही कंडीशन, क्योंकि ये 21 है। अगर ये भी नहीं होता तो 21 में से अगर 16 अकेला भी घटाना होता तो कितना बचता? 5 बचता, जबकि 11 के विभाज्य संख्या तो 11 से बड़ी होनी, ये 11 हो या 22 हो या 33 हो या 44 या 55 हो, तो ये ऐसी कंडीशन तो बन नहीं रही, क्योंकि 43 44 55 तो बन नहीं पाएगा, क्योंकि 21 ये सब ये छोटी संख्या है। 21 में से 16 तो यही घट जाएगा, तो 5 बचा, अगर यहाँ कुछ और भी रखेंगे तो और घटेगा, तो और छोटी संख्या प्राप्त होगी। तो इसका मतलब 11 या 21, वो 11 या 22 या 33 संख्या तो बन नहीं पाई, तो क्या बन पाएगी? 0। दो कंडीशन होती है ना 11 से विभाज्य की, या तो 0 मान प्राप्त हो जाए उन दोनों का अंतर, या फिर 11 से विभाज्य कोई संख्या। 11 से विभाज्य संख्या तो यहाँ बन नहीं सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि ये 21 है, 21 में से अगर ये 16 ही अकेला घटा दें तब भी 5 ही बचता है, जिसमें घटाना तो क्या है, 16 में और कुछ और जुड़ के तब घटेगा, तो 11 वाली गुणज की संख्या तो बन नहीं, तो 0 ही बन सकती है कंडीशन। तो इन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? 0। तो 0 कब होगा ये दोस्तों? तो देखिए इसको खोल लेते, 21 माइनस 16 प्लस स्टार बराबर 0। 21 में से 16 गया तो कितना बचा दोस्तों?
एक- ये भी तो माइनस का ही रहेगा ना स्टार, ये माइनस जब खुलेगा तो माइनस स्टार। 21 में से 16 गया तो 5 बचा और माइनस का स्टार लिखा हुआ बराबर 0। अब चाहे स्टार को इधर भेज दो चाहे 5 को इधर भेज दो, तो स्टार का मान माइनस स्टार बराबर -5, माइनस से माइनस कट जाएगा तो स्टार का मान कितना आ गया दोस्तों, 5 आ गया। ये तो ऐसे करके बताया। वैसे आपको दिख भी रहा होगा यहीं कि अगर प्लस है 16 में प्लस स्टार हो रहा है तो 16 में कितने जोड़ दें कि 21 के बराबर हो जाए, तो 16 में 5 जोड़ दिए जाए तो 21 हो जाएगा, तो 21 में फिर 21 घट जाएगा तो इसकी जगह कितना आ जाएगा 5। तो 16 में 5 जोड़ दें तो ये भी 21 और ये भी 21, 21 में से 21 घटा तो 0, 0 बराबर 0। तो इसका मतलब स्टार की जगह क्या आना चाहिए, 5 आ जाए, तो ये संख्या हमारी 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। आज की क्लास का दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास और एक अच्छा प्रश्न पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इस क्लास को स्टॉप करेंगे। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही खास प्रश्न आपके लिए, देखने में थोड़ा बड़ा सा लग रहा हो, इसमें क्या उठपटांग, इसमें विभाज्यता का नियम कैसे लगाएं थोड़ा। संख्या 2 की घात 71 प्लस 2 की घात 72 प्लस 2 की घात 73 प्लस 2 की घात 74 निम्न में से किससे विभाज्य है। ऑप्शन दिए गए, ए ऑप्शन 13, बी ऑप्शन 12, सी ऑप्शन 9, डी ऑप्शन 10। देखिए दोस्तों, हल करेंगे, बहुत आसान है। संख्या को लिख लेंगे 2 की घात 71 प्लस 2 की घात 72 प्लस 2 की घात 73 प्लस 2 की घात 74, ये लिख ली हमने संख्या। अब देखिए दोस्तों, सबसे कम घात वाला कौन सा है, ये है 2 की घात 71, तो 2 की घात 71 ये लिखा, प्लस इसको 2 की घात 71 गुणा 2 की घात 1 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि आधार और घात का नियम होता है कि आधार समान होते तो घातें जुड़ जाती हैं। तो 2 की घात 71 और 2 की घात 1 मिलकर ही तो ये 72 हुआ होगा, 71 और 1 72। ऐसे ही दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 71 गुणा 2 की घात 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आधार समान है तभी घातें जुड़ के 71 और 2 73 हुआ होगा। प्लस इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 की घात 71 गुणा 2 की घात 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की घात 71 प्लस गुणा 2 की घात 3, ये दोनों मिलके आधार समान हुआ, दो दो आधार समान हुआ, तो ये जुड़ के 71 और 3 74 हुआ। अब दोस्तों हमारा काम बन गया, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये कॉमन आ गया, 2 की घात 71 कॉमन ले लिया, ये पूरा कॉमन आ गया दोस्तों, तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ से कॉमन आया तो 2 की घात 1 बचा, यहाँ से कॉमन आया ये 2 की घात 71 तो क्या बचा 2 की घात 2 बचा, प्लस यहाँ से कॉमन आया तो 2 कितना बचा 2 की घात 3। अब देखिए दोस्तों 2 की घात 71 तो यहाँ लिखा हुआ है, इसको एक ही लिखेंगे, 2 की घात 1 का मतलब होता है 2 और 2 की घात 2 का मतलब होता है 2 को 2 बार गुणा के रूप में लिखना, 2 गुणा 2 बता 2 दूनी 4 हो गया ये, और 2 की घात 3 का मतलब होता है दोस्तों 2 को 3 बार गुणा के रूप में लिखना, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा ये। अब जोड़िए 8 और 4 12 तो 14 और 1 15, तो 2 की घात 71 गुणा में है दोस्तों 15। यहाँ से कोई संख्या ऐसी समझ में आ रही है कि जिससे इसमें भाग चला जाए दोस्तों, नहीं आ रही, तो इसको आगे और बढ़ाएं। आगे कैसे बढ़ाएंगे, 2 की घात 71 जो लिखा हुआ है फिर से लिख लीजिए, 2 की घात 71 गुणा 15, 2 की घात 71 गुणा 15, और कुछ तो नहीं था इसमें, ठीक नहीं था। अब देखिए दोस्तों 2 की घात 71 गुणा 15, 2 की घात 71 को हम 2 की घात 70 गुणा 2 की घात 1 लिख सकते हैं, गुणा 15, 2 की घात 70 ऐसा ही लिखा रहने दिया, ये 2 है और 15 है तो ये मिलके कितना हो गया 30। अब देखिए दोस्तों, आपने पढ़ा होगा 10 की विभाज्यता का नियम, कि वे सभी संख्याएं 10 से पूर्णतः विभाजित होती हैं जिनके इकाई के स्थान पर शून्य होता है। अब इस संख्या में आगे चाहे कुछ भी लिखा रहा है, एक शून्य तो हमको मिल गया ना, इसमें चाहे शून्य आए चाहे ना आए वो हम नहीं देखेंगे कि 2 की गुणा में कहीं शून्य आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा वैसे तो यहाँ ये तो शून्य हमको मिल गया ना, अगर इसमें इकाई के स्थान पर ये इकाई क्या संख्या में एक शून्य मिल गया तो इसमें 10 का भाग पूर्णतः जाएगा, ये 10 से पूर्णतः है, ये जो पूरी संख्या बनेगी उसमें एक अंक तो जीरो रहेगा ही रहेगा ना ये वाला, तो ये 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 10 से विभाजित का नियम है कि अगर अंतिम अंक उसका शून्य हो तो वो संख्या 10 से विभाजित होती, 10 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो ये ऑप्शन हमारा डी सही है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होगा, बिल्कुल सिंपल है, इनमें से एक एक घात कम करके कॉमन ले लिया है और जो बचा है उसको आगे बढ़ाते हुए चले गए हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे, और विभाज्यता के नियम जो 1 से 11 तक हमने पढ़ लिए थे उन पर बेस्ड ये क्वेश्चन आज किए हैं इस क्लास में। इससे अगली वाली क्लास में आपको विभाज्यता के बाकी जो शेष नियम और बचे हुए उनके बारे में चर्चा होगी, और बीच बीच में प्रश्न भी करवाते जाएंगे। तो दोस्तों आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। अगर आपको क्लास समझ में आ रही है और आपको कुछ सीखने को मिल रहा है इस चैनल पर, तो आप अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करने को बोल सकते हैं। लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, अगर अच्छा लग रहा है तो बने रहें।
और अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते रहें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली क्लास में।